हिमाचल न्यूज 24/7। नमस्कार, हिमाचल न्यूज 24/7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आंचल मोंगिया। वैसे तो प्रदेश सरकार कोरोना को लेकर बड़े बड़े दावे करती नहीं थकती है, पर चंबा मेडिकल कॉलेज में ऐसा दिल दहला देने वाला मामला देखने को मिला है जिसने चंबा स्वास्थ्य विभाग की पोल खोलकर रख दी है। यह मामला चंबा से मात्र 18 किलोमीटर दूर साहू गांव का है, जहां एक वृद्ध महिला जिसकी उम्र करीब 70 साल की थी तथा वे कोरोना पीड़ित भी थी। उक्त महिला को जिसको कि चंबा के साथ लगते गांव साहू अस्पताल से चंबा के मेडिकल कॉलेज लाया गया। पर हैरानी की बात तो ये देखने को मिली कि एम्बुलेंस में कोरोना पीड़ित महिला 3 घंटों तक तड़पती रही, पर उसको देखने तक कोई नहीं आया। भड़के मरीज के तीमारदार के साथ 108 एम्बुलेंस फार्मासिस्ट ने भी अपने ही स्वास्थ्य प्रशासन को कोसते हुए उसकी पोल खोल डाली। सड़क के किनारे खड़ी वही एम्बुलेंस है जिसमें 70 साल की एक बुजुर्ग महिला जो कि कोरोना से पीड़ित तड़प रही थी, पर पिछले 3 घंटों से इंतजार के बाद भी इस गरीब परिवार की कोई सूद लेने नहीं आया। अपनी मां को 3 घंटों तक सड़क के बीच तड़पता देखकर इन बच्चों का खून खोल उठा और गुस्से में कहने लगे कि 3 घंटों से हमारा मरीज इतना सीरियस है, पर यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है और हम लोग इसी एम्बुलेंस में सड़क के बीच इंतजार में है कि कोई आए और हमारे मरीज को ले जाए। कोई गल करने वाले तुम्हारा कोरोना पॉजिटिव भी कर देते क्या करना ये बात है कुत्ते की तरह कुछ नहीं। थोड़े 3 बजे पूछ रहे कुत्ते वो पेशेंट पैर अंदर दिख हालात इतने मर जाओ तो फिर क्या कर लेना। अरे शौक दे थोड़े यार चक्कर लगा समस्या है कि पेशेंट हमारा 100 से भेजे यहाँ पे है ना, तो यहाँ कोई गौर नहीं कर रहा है। घंटे 2-3 घंटे यहाँ वेट करते हो। कहाँ वेट कर रहे हैं आप? रोड पे? बस यहाँ एम्बुलेंस में रोड पे यहाँ पे एम्बुलेंस में पेशेंट अंदर पड़ा हुआ है। अच्छा, हाँ जी। 3:15 बजे से 4 बजे यहाँ कोई बात ही नहीं पूछ रहा हमारा। ऑफिस के पास गए तो उन्होंने बोला कि भाई जी सर 2:45 बजे पुजर पेशेंट इतने बेचारी मैं करना ही ना क्या करना इतने कोई दिखने वाला नहीं आंदा पेशेंट के हालात दिखा वाला। अब 2-3 घंटे हमारे इतने बाद हो सकती 2-3 घंटे पेशेंट खत्म हो जाए ऐसी कौन पूछना मेरे दौड़ने देते सीरियस दिख ले सीरियस अंदर अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही 108 में तैनात फार्मासिस्ट भी इतने इंतजार के बाद कोई नहीं आने पर भड़क उठी। उन्होंने बताया कि इस मरीज को साहू से रेफर किया गया है और इसका ऑक्सीजन लेवल 53 को जा रहा है। हम लोग यहाँ पर 2:45 बजे से आए हुए हैं, पर इतना समय बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई नहीं आया। और ये पेशेंट साहू से रेफर है, कोविड पॉजिटिव विद 53% सैचुरेशन है सर, डाउन बिल्कुल सैचुरेशन जा रही है। साहू से हम पेशेंट लेके 2:45 बजे के हॉस्पिटल के बाहर गाड़ी लगाई है, लेकिन अभी तक यहाँ हॉस्पिटल का कोई भी स्टाफ पेशेंट को अटेंड करने टाइमली नहीं आ रहा है सर। सुबह भी हम पेशेंट लाए थे सर, सुबह प्रेगनेंसी पेशेंट था, सुबह भी 1 घंटे के बाद पेशेंट रिसीव किया और एम्बुलेंस में वो बेचारी चीखें मारती रही पेशेंट लेबर पेन में, लेकिन कोई भी यहाँ टाइमली सर पेशेंट को रिसीव के पास गए? बिल्कुल सर, सुबह मैं गई थी, वो तो बिल्कुल ही सर आपने यहाँ फ़ोन क्यों नहीं किया, वहाँ फ़ोन क्यों नहीं किया सर? हमारा काम थोड़ी फ़ोन करना, उनका काम है ना, जब ये डिपार्टमेंट उनका तो हम क्यों करें? जो हमारा काम है हमें फ़ोन करते हैं पेशेंट लाओ तो हम पेशेंट लाते हैं, पेशेंट लेने के लिए जाते हैं सर। ये काम हमारा थोड़ी कि हम कभी उसको फ़ोन करें कभी उसको फ़ोन करें, ये उनका काम है ना, जब डिपार्टमेंट उनका तो वो हैंडल करें, हम तो नहीं जा रहे हैं वहाँ पे रिसीव करने किसी को, जब हमारे पास किसी का फोन नंबर नहीं है। वैसे ये मामला काफी चिंताजनक था और इसकी जानकारी हमें स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों से लेना बहुत ही जरूरी था, पर स्वास्थ्य विभाग के सभी आला अधिकारी उपायुक्त कार्यालय में चल रही मीटिंग में व्यस्त थे। लिहाजा हमारी टीम घंटों डीसी कार्यालय में उनका इंतजार करती रही। आखिरकार मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य आए और इस बारे उनसे पूछा तो उन्होंने बजाय हमारे सवाल के अपनी प्राथमिकताएं बतानी शुरू कर दी। एक बात और है, एम्बुलेंस 108 एम्बुलेंस है आपकी,
वहाँ पे कोई भी अटेंडेंस जैसे कि कोई अटेंड करने वाला, जब 3 घंटे तक का पेशेंट वहाँ पे रोड पे रहता है, एम्बुलेंस मेडिकल में कॉलेज के रहता है, बाहर। लेकिन वहाँ पे अटेंड करने वाला कोई नहीं। आज भी वही बात हुई, 3 घंटे तक। 108 एम्बुलेंस जो मरीज लेके आती है अंदर। जी जी 3 घंटे तक सर इंतजार करते रहे। पेरेंट्स जो उनके साथ ईमानदार थे वो पेशेंट पे पिलाते क्या रहे। था, कोविड था या दूसरा? और 50 सिचुएशन थी उनकी, जबकि एमएस साहब को क्या भी कहना जो है सर? बताया, एमएस साहब ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। नाम मेरे को नहीं ये बताया ऐसा सर, मेरे हम लोग नॉलेज में नहीं है। अगर ऐसा डिले हुआ है कोविड के लिए तो हम इतना कर रहे हैं, अब थर्ड वेव की यूज़ कर तैयारी कर रहे हैं। सेकंड वेव में इतना हमने किया। जब मैं आया था जहाँ पर एक भी कोविड का पेशेंट बेड नहीं था, ठीक है। मैंने ज्वाइन किया था 4 सितंबर को। उसके बाद चौथी मंजिल में 15 बेड बनाए। फर्स्ट वेव चला गया। सेकंड वेव के लिए हमने इस 80 बेड्स का दिया। मैक्सिमम पेशेंट हमारे 76 तक गए, अब कम हो रहे हैं। अब हम थर्ड वेव की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिए हम टीबी हॉस्पिटल और जहाँ थर्ड फोर्थ में दोनों जगह कर रहे हैं। जो पेशेंट अब ये अगर ऐसा कितने देर कितने देर ऐसा पेशेंट तो होना नहीं चाहिए। करती है ना। अगर ऐसा कोई लैप्स आ रहा है, पेशेंट को डिले हो रहा है, नहीं जहाँ शिफ्ट किया गया एम्बुलेंस में रहा, उसको देख लेते हैं सर। पिछले कल भी एक इसी देरी की वजह से कोविड की डेथ हुई थी। हमें नहीं पता चला। उसमें एक सिस्टम बना हुआ ना, जैसे पेशेंट रेफर होगा वहाँ से, जहाँ से भी आएगा। एमएस साहब नोडल अफसर है, इनको नोटिस में आएगा, फ़ोन करेंगे, फिर 108 से पेशेंट आएगा। जो उनके साथ आते हैं सर, उन्होंने बोला कि हम एमएस साहब के पास गए, उसके बाद वो एमएस साहब चलो मेरे को बताएं, मेरे को बताएं कौन आए। बिल्कुल सर, आपके पास और आपने बिल्कुल चलें, अभी बताएं कौन आए। हम तो 2:30 बजे से जहाँ मीटिंग और क्या एक्शन लेंगे? अब हैरानी की बात यह है कि चंबा मेडिकल कॉलेज में इस तरह की लापरवाही हो रही है तो बाकी अस्पतालों में क्या हो रहा होगा। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए चंबा से जितेंद्र मेहरा की रिपोर्ट।